छोटा सा सम और आगे करेंगे, करना ही है, देखते हैं कैसे करते हैं। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस 20,000 एडेड, मतलब फर्दर कैपिटल डाली है, एंड विड्रॉल गुड्स एंड कैश वर्थ ₹15,000 फॉर पर्सनल यूज ड्राइंग्स। On 31st December, his asset including cash, stock, debtors, furniture दिया हुआ है, liability में बैंक लोन एंड क्रेडिटर्स दिया हुआ है। हमें निकालना है क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट्स, जो सेम निकालते हैं। चलो सबसे पहले तो हमें ये 31st वाला सारा डिटेल दिया है, उससे हमें कैपिटल तो मिल जाएगी। एज वी नो एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, इतना तो हमें पता ही है, दिस इज द इक्वेशन। ठीक है, एसेट्स देख लेते हैं कितने की है। ऑन 31st दिसंबर, ऑन 31st दिसंबर एसेट कितने की है? 30 प्लस 80 प्लस 40 प्लस 30, यहाँ लिख दें, दैट इज 30,000, यहाँ से 80,000 एंड दिस वन 40,000 एंड द लास्ट वन 30,000। तो ये हमारी एसेट्स हुई। कैपिटल दी नहीं है, हमें निकालनी पड़ेगी बैलेंसिंग फिगर। लाइबिलिटी दी है 30 प्लस 20, सो लाइबिलिटी दी है 30 प्लस 20। चलो अब इसको हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, लेट्स सी, यहाँ टोटल करें 80,000 प्लस 40 120 प्लस 30 150, 150 प्लस 30 180, हमारा एसेट है 180 का, जिसमें से हमारी लाइबिलिटी है 50 की। चलो बताओ कैपिटल कितनी है? इजी है ना, माइनस करना है। 1,80,000 माइनस 50 तो कितना आया? 1,30,000। यस, सो हमारी क्लोजिंग कैपिटल तो आ गई। अब हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट्स निकालने हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो कैपिटल जो हमारी होती है फर्स्ट जैन की, मतलब स्टार्टिंग की, उसके अंदर ये स्टार्टिंग वाली दी हुई है 1 लाख दी हुई है ऑलरेडी। इसमें हम क्या करेंगे, हम जो भी चीज़ें प्लस माइनस करते हैं ना, फर्दर कैपिटल अगर होगी, अब यहाँ पे हमने फर्दर कैपिटल डाली हुई है तो फर्दर कैपिटल ऐड करते हैं। ठीक है, ड्राइंग्स माइनस करते हैं, ये माइनस करते हैं, ये ऐड करते हैं। अगर प्रॉफिट्स हुए तो ऐड करते हैं, लॉसेस हुए तो माइनस करते हैं, है ना। लॉसेस तो हमारा क्या निकलता है, क्या आंसर आता है हमारा? क्लोजिंग कैपिटल। यस करेक्ट, तो यहाँ आएगा हमारा क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। चलो हम क्लोजिंग कैपिटल तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं लास्ट डेट का, 1,30,000। चलो ये बढ़िया है, यहाँ पे आ चुका है 1 लाख। यहाँ पे फर्दर कैपिटल कितनी इंट्रोड्यूस की थी? 20। ड्राइंग्स कितनी थी पर्सनल यूज़ के लिए? 15। अब ये तो आप बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हो इजीली। चलो देखो 1 लाख प्लस 20 1,20,000, 1,20,000 माइनस 15 1,05,000, 1,05,000 बन गए 1,30,000। कितना प्रॉफिट हुआ बताओ? 1,05,000 बन गए 1,30,000, तो ऑब्वियसली 25,000 का प्रॉफिट हुआ। ये भी बैलेंसिंग फिगर, यहाँ भी बैलेंसिंग फिगर, यहाँ भी बैलेंसिंग फिगर। सी हाउ वी कैलकुलेटेड। समझ आया? इसमें कोई फॉर्मेट नहीं होता है, इसमें सिंपल आपको निकालना है तो आप अपने दिमाग से लॉजिकल सोचो। लॉजिकली आपने पैसा डाला बिजनेस में, कुछ और डाला तो ऐड होगा, निकाला तो माइनस होगा, प्रॉफिट होगा तो ऐड होगा, लॉस होगा तो माइनस होगा। सिंपल, वैसे पहुंचकर आप क्लोजिंग कैपिटल पे पहुंच जाओगे। क्लोजिंग यहाँ से ऑलरेडी निकाला हुआ है, इससे अकाउंटिंग इक्वेशन से, उससे हम प्रॉफिट भी निकाल लिया हमने। तो इस तरीके के छोटे छोटे सम भी आते हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत सारी। इसके बाद जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है रूल्स। रूल क्या है हमारे डेबिट और क्रेडिट के, क्या है डेबिट क्रेडिट, क्या है टी शेप अकाउंट, क्या है जर्नल एंट्री, वो मेनली हम देखा जाए तो अभी हमारा बेस स्टार्ट होगा। हाँ ये भी था, बट इसको हम लिखते नहीं है इतना ना, लॉजिकल समझते हैं, लिखने वाला पार्ट अब हमारा स्टार्ट होगा। सो विल स्टार्ट विद रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नाउ।